आपके व्यक्तित्व को अगर हम शब्दों में डालें तो कह सकते हैं परिवार, राष्ट्र, शहर, समाज, हर क्षेत्र में आपको नाज है। नारी रत्न, नारी सम्मान सिर्फ एक जरिया। सच पूछो तो आपकी लेखनी बिखेरती आपके अंतर्मन की आवाज। एक ऐसे ही व्यक्तित्व का बहुत बहुत स्वागत जो सभी के दिलों पर राज करती आपका महान व्यक्तित्व। सम्मान पूर्वक अनुग्रह आदरणीय श्रीमती मंजू जी बांगर, स्वागत एवं अभिनंदन मैं भारत हूँ फाउंडेशन के मंच पर। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन आपका। धन्यवाद निशा जी। बहुत सुंदर शब्दों में जो अभिव्यक्ति आपने मेरे परिचय की प्रस्तुत की, उसके लिए मैं हृदय से मंजुल नमन करती हूँ। जय उमा महेश, जय भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्व कल्याण के इसी सुखद भाव के साथ भगवान उमा महेश के चरणों में करबद्ध नमन, मां भारती का कोटि कोटि वंदन, अविरल अभिनंदन, पुनः जय भारत, वंदे मातरम। मैं भारत हूं संघ के तत्वाधान में आयोजित भारत को भारत ही बोला जाए अभिमान की सफलता के लिए सर्वदा प्रयासरत मैं भारत हूं परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार व संपादक भाई विजय कुमार जी जैन, जिन्होंने अभी बोला कि हम क्यों ना अपना अभिवादन जय भारत से ही करें। बहुत सुंदर बात आपने प्रस्तुत की और निश्चय ही अगर हम इसको अभिवादन स्वरूप बोलना शुरू करें तो वास्तव में भारत के प्रति हम सर्वदा नतमस्तक रहेंगे। इसी सुखद अनुभूति के साथ यहाँ उपस्थित हैं राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती शोभा जी सादानी और उनके साथ कोषाध्यक्ष श्रीमती निशा जी लड्ढा, जो बहुत सुंदर संचालन भी कर रही हैं। सभी देश विदेश से उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राष्ट्रवादी विशिष्ट विभूतियां एवं सुधीजन, मैं मंजू बांगर, राष्ट्रीय महामंत्री और मनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन, आप सभी का अंतर्मन से मंजुल भावनाओं का अभिवादन करती हूँ और गणतंत्र दिवस व वसंत पंचमी की इस मंगल बेला में अपनी शुभकामनाओं का समर्पण करती हूँ। कुछ इन भावनाओं के साथ कि बुराइयां आपके जीवन से दूर रहे, बुराइयां आपके जीवन से दूर रहे और अच्छाइयों से आपका दामन भरा रहे, अच्छाइयों से आपका दामन भरा रहे। अहंकार का कद छोटा हो, अहंकार का कद छोटा हो, विश्वास का परचम ऊंचा हो, आत्मविश्वास का परचम ऊंचा हो, रिश्तों में विश्वास अटूट हो, रिश्तों में विश्वास अटूट हो, जीवन में अपनों का साथ हो, देशभक्ति से ओतप्रोत आपका हर दिन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत आपका हर दिन हो और मां सरस्वती की कृपा एवं खुशियों का आशीर्वाद हो, मां सरस्वती की कृपा एवं खुशियों का आशीर्वाद हो। इन्हीं सुखद भावनाओं के साथ मैं आज 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूं और इस अवसर पर आयोजित इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आयोजक मंडल को मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। हमारा संविधान, हमारी सरकार, हमारा कर्तव्य, हमारा अधिकार, यही तो है हम भारतीयों की पराक्रम भरी हुंकार, यही तो है हम भारतीयों की पराक्रम भरी हुंकार। जी हाँ, देश की एकता, अखंडता और समरसता का प्रतीक है हमारा गणतंत्र दिवस। आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है, आओ झुककर करे सलाम उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आया है। खुश नसीब है वो खून, खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आया है, जो देश के काम आया है। ऐसे सभी शहीदों को प्रणाम एवं नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आपने मुझे जो आज आमंत्रित किया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। भाई विजय जी के लिए 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगी कि हर इंसान की अपनी पहचान होती है,
हर इंसान की अपनी पहचान होती है, पर हवाओं का रुख वही बदल पाते हैं जिनके विजय प्रतीक इरादों में जान होती है, जिनके विजय प्रतीक इरादों में जान होती है। एक सुंदर अभियान वास्तव में, जिसमें हमें अपने आत्मविश्वास की जरूरत है, हमें सबको साथ लेने की जरूरत है, और कैसे भारत को हम भारत कह पाए, इस भावना के प्रति समर्पित हैं विजय भाई। और इस फाउंडेशन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, आज वो इसके अध्यक्ष हैं। मैं आपको इसके लिए अपनी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ, और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। युग पुरुषों का सपना भारत, विश्व गुरु है अपना भारत। युग पुरुषों का सपना भारत और विश्व गुरु है अपना भारत। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित हमारी भारतीय संस्कृति मानो अपने जीवन की प्राचीनतम मूल्यों की परंपरा है, जहां एक और करुणा, मैत्री, स्नेह, प्रेम, दया, भाईचारे का संदेश देती है, वहीं दूसरी ओर लोक कल्याण का मार्ग भी विस्तृत करती है। ज्ञान, विज्ञान व आधुनिक टेक्नोलॉजी का तो समृद्ध भंडार है। जी हाँ, आज ही आपने देखा कि जो हमारे परेड निकली थी दिल्ली में, वहां पर ब्रिटिश तोपों की जगह भारतीय तोपों की सलामी दी गई थी। निश्चय ही यह आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, प्रकृति का श्रेष्ठतम उपहार है। कहा भी है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। ऐसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को, जिसे हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी की बिंदी के रूप में भारत कहते हैं, को भारत ही बोला जाए, इंडिया नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं विजय भाई, और हमारे भारत, मैं भारत हूं फाउंडेशन के सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, सदैव कहते हैं कि जब हम अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान, जापान, भूटान या श्रीलंका, कोई भी देश हो, उसको इंग्लिश में उसी नाम से पुकारते हैं, तो भारत को फिर इंग्लिश में इंडिया क्यों कहते हैं? अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त होकर हम जब आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो फिर भारत को आज भी हम इंडिया क्यों कह रहे हैं? हमारे बच्चे क्यों इंडिया बोल रहे हैं? क्यों? इसके लिए हम सबको मिलकर पहल करनी होगी, और भारत को भारत ही कहा जाए, इस अभियान को सफल बनाना होगा। इसकी शुरुआत हम महिलाओं को विशेष रूप से, क्योंकि नारी शक्ति है, परिवार से हमेशा समृद्ध रहती है। अपने बच्चों से जब हम इसकी शुरुआत करेंगे, अपने परिवार की युवा पीढ़ी से जब हम इसकी शुरुआत करेंगे, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा भारत को इंडिया बोलते हैं, क्योंकि अक्सर उन्हें सिखाया ही यही गया है। परंतु यदि हम अपने परिवारों में, अपने समाज में इस बात को शुरू करें कि भारत को हमें इंडिया नहीं भारत कहना है, तो यह एक सुंदर शुरुआत होगी। और जब बचपन सुसंस्कृत हो जाएगा और भारत को भारत ही कहेगा, तो शायद इंडिया कहने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हमें चित्र नहीं चरित्र सुधारना है, हमें चित्र नहीं चरित्र सुधारना है। भवन नहीं भावना को स्थान देना है, भवन नहीं भावना को स्थान देना है। साधन नहीं साधना जुटानी है, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलना है। भारत को इंडिया नहीं भारत ही बोलना है, भारत को इंडिया नहीं भारत ही बोलना है। बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः आपके प्रति कृतज्ञता समर्पित करते हुए, और साथ ही उपस्थित सभी अपने भारतवासियों को जो देश विदेश में बसे हुए हैं, सभी को सादर वंदे मातरम, वंदे भारत, जय हिंद कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय उमा।